समस्तीपुर जिले के विभूतिपुर में बीपीएससी से हुए शिक्षक बहाली प्रक्रिया में अनियमितता पाई गई है और ये बात जांच कमेटी ने भी मानी है। एडीएम के नेतृत्व में जिला प्रशासन की जांच कमेटी ने अपनी रिपोर्ट डीएम को सौंप दी है। इसमें बहाली में हुई अनियमितता में शिक्षा विभाग की भूमिका को भी संदिग्ध बताने के साथ ही राज्य स्तरीय कमेटी से जांच कराने की अनुशंसा की गई है ताकि मामले की व्यापक स्तर पर जांच हो सके। तो वहीं विभूतिपुर प्रखंड में कई स्कूलों में उन लोगों ने भी शिक्षक के पद पर योगदान दिया है जिन्होंने बीपीएससी की शिक्षक बहाली की परीक्षा पास नहीं की थी और इन लोगों का प्राण नंबर तक जनरेट कर वेतन का भी भुगतान किया जा रहा था, जबकि कई लोगों का थंब जांच भी नहीं कराया गया था। देखिए, बीपीएससी शिक्षक भर्ती मामले में कुछ यहाँ शिकायतें प्राप्त हुई थी कि कुछ विद्यालयों में वैसे शिक्षक ड्यूटी कर रहे थे जिनका की नियुक्ति नहीं हुई। इस मामले में कुछ स्तरीय जांच का गठन किया गया था। जांच रिपोर्ट आ गई है और उसको हम लोग विभाग को अग्रतर कार्रवाई हेतु भेज रहे हैं। प्रथम दृष्टया पाया गया है कि कुछ इसमें अनियमितताएं हुई हैं। दोषियों को चिन्हित किया गया है, उनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी और ये हम लोग आश्वस्त करना चाहते हैं कि शिक्षक के क्षेत्र में उच्चतम शिक्षा और जिन लोगों को सही तरीके से नियुक्ति है वही बच्चों को पढ़ाएंगे। हम लोगों के बच्चों का भविष्य हम लोग किसी इस तरह से जो जुड़े बच्चों के भविष्य को खिलवाड़ नहीं करेंगे और कठोरतम कार्रवाई इसमें की जाएगी जिन लोग की वजह से अनियमितता हुई। समस्तीपुर जिले के विभूतिपुर में बीपीएससी से हुए शिक्षक बहाली प्रक्रिया में अनियमितता पाई गई है और ये बात जांच कमेटी ने भी मानी है। एडीएम के नेतृत्व में जिला प्रशासन की जांच कमेटी ने अपनी रिपोर्ट डीएम को सौंप दी है। इसमें बहाली में हुई अनियमितता में शिक्षा विभाग की भूमिका को भी संदिग्ध बताने के साथ ही राज्य स्तरीय कमेटी से जांच कराने की अनुशंसा की गई है ताकि मामले की व्यापक स्तर पर जांच हो सके। तो वहीं विभूतिपुर प्रखंड में कई स्कूलों में उन लोगों ने भी शिक्षक के पद पर योगदान दिया है जिन्होंने बीपीएससी की शिक्षक बहाली की परीक्षा पास नहीं की थी और इन लोगों का प्राण नंबर तक जनरेट कर वेतन का भी भुगतान किया जा रहा था, जबकि कई लोगों का थंब जांच भी नहीं कराया गया था। देखिए, बीपीएससी शिक्षक भर्ती मामले में कुछ यहाँ शिकायतें प्राप्त हुई थी कि कुछ विद्यालयों में वैसे शिक्षक ड्यूटी कर रहे थे जिनका की नियुक्ति नहीं हुई। इस मामले में कुछ स्तरीय जांच का गठन किया गया था। जांच रिपोर्ट आ गई है और उसको हम लोग विभाग को अग्रतर कार्रवाई हेतु भेज रहे हैं। प्रथम दृष्टया पाया गया है कि कुछ इसमें अनियमितताएं हुई हैं। दोषियों को चिन्हित किया गया है, उनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी और ये हम लोग आश्वस्त करना चाहते हैं कि शिक्षक के क्षेत्र में उच्चतम शिक्षा और जिन लोगों को सही तरीके से नियुक्ति है वही बच्चों को पढ़ाएंगे। हम लोगों के बच्चों का भविष्य हम लोग किसी इस तरह से जो जुड़े बच्चों के भविष्य को खिलवाड़ नहीं करेंगे और कठोरतम कार्रवाई इसमें की जाएगी जिन लोग की वजह से अनियमितता हुई। समस्तीपुर जिले के विभूतिपुर में बीपीएससी से हुए शिक्षक बहाली प्रक्रिया में अनियमितता पाई गई है और ये बात जांच कमेटी ने भी मानी है। एडीएम के नेतृत्व में जिला प्रशासन की जांच कमेटी ने अपनी रिपोर्ट डीएम को सौंप दी है। इसमें बहाली में हुई अनियमितता में शिक्षा विभाग की भूमिका को भी संदिग्ध बताने के साथ ही राज्य स्तरीय कमेटी से जांच कराने की अनुशंसा की गई है ताकि मामले की व्यापक स्तर पर जांच हो सके। तो वहीं विभूतिपुर प्रखंड में कई स्कूलों में उन लोगों ने भी शिक्षक के पद पर योगदान दिया है जिन्होंने बीपीएससी की शिक्षक बहाली की परीक्षा पास नहीं की थी और इन लोगों का प्राण नंबर तक जनरेट कर वेतन का भी भुगतान किया जा रहा था, जबकि कई लोगों का थंब जांच भी नहीं कराया गया था। देखिए, बीपीएससी शिक्षक भर्ती मामले में कुछ यहाँ शिकायतें प्राप्त हुई थी कि कुछ विद्यालयों में वैसे शिक्षक ड्यूटी कर रहे थे जिनका की नियुक्ति नहीं हुई। इस मामले में कुछ स्तरीय जांच का गठन किया गया था। जांच रिपोर्ट आ गई है और उसको हम लोग विभाग को अग्रतर कार्रवाई हेतु भेज रहे हैं। प्रथम दृष्टया पाया गया है कि कुछ इसमें अनियमितताएं हुई हैं। दोषियों को चिन्हित किया गया है, उनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी और ये हम लोग आश्वस्त करना चाहते हैं कि शिक्षक के क्षेत्र में उच्चतम शिक्षा और जिन लोगों को सही तरीके से नियुक्ति है वही बच्चों को पढ़ाएंगे। हम लोगों के बच्चों का भविष्य हम लोग किसी इस तरह से जो जुड़े बच्चों के भविष्य को खिलवाड़ नहीं करेंगे और कठोरतम कार्रवाई इसमें की जाएगी जिन लोग की वजह से अनियमितता हुई। समस्तीपुर जिले के विभूतिपुर में बीपीएससी से हुए शिक्षक बहाली प्रक्रिया में अनियमितता पाई गई है और ये बात जांच कमेटी ने भी मानी है। एडीएम के नेतृत्व में जिला प्रशासन की जांच कमेटी ने अपनी रिपोर्ट डीएम को सौंप दी है। इसमें बहाली में हुई अनियमितता में शिक्षा विभाग की भूमिका को भी संदिग्ध बताने के साथ ही राज्य स्तरीय कमेटी से जांच कराने की अनुशंसा की गई है ताकि मामले की व्यापक स्तर पर जांच हो सके। तो वहीं विभूतिपुर प्रखंड में कई स्कूलों में उन लोगों ने भी शिक्षक के पद पर योगदान दिया है जिन्होंने बीपीएससी की शिक्षक बहाली की परीक्षा पास नहीं की थी और इन लोगों का प्राण नंबर तक जनरेट कर वेतन का भी भुगतान किया जा रहा था, जबकि कई लोगों का थंब जांच भी नहीं कराया गया था।
देखिए, बीपीएससी शिक्षक भर्ती मामले में कुछ यहाँ शिकायतें प्राप्त हुई थी कि कुछ इस विद्यालयों में वैसे शिक्षक ड्यूटी कर रहे थे जिनका की नियुक्ति नहीं हुई थी। इस मामले में कुछ स्तरीय जांच का गठन किया गया था। जांच रिपोर्ट आ गई है और उसको हम लोग विभाग को अग्रेतर कार्रवाई हेतु भेज रहे हैं। प्रथम दृष्टया पाया गया है कि कुछ इसमें अनियमितताएं हुई हैं। दोषियों को चिन्हित किया गया है, उनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। और ये हम लोग आश्वस्त करना चाहते हैं कि शिक्षक के क्षेत्र में उच्चतम शिक्षा और जिन लोगों को सही तरीके से नियुक्ति है वही बच्चों को पढ़ाएंगे। हम लोगों के बच्चों का भविष्य हम लोग किसी इस तरह से जो जुड़े बच्चों के भविष्य को खिलवाड़ नहीं करेंगे और कठोरतम कार्रवाई इसमें की जाएगी जिन लोग की वजह से अनियमितता हुई। समस्तीपुर जिले के विभूतिपुर में बीपीएससी से हुए शिक्षक बहाली प्रक्रिया में अनियमितता पाई गई है और ये बात जांच कमेटी ने भी मानी है। एडीएम के नेतृत्व में जिला प्रशासन की जांच कमेटी ने अपनी रिपोर्ट डीएम को सौंप दी है। इसमें बहाली में हुई अनियमितता में शिक्षा विभाग की भूमिका को भी संदिग्ध बताने के साथ ही राज्य स्तरीय कमेटी से जांच कराने की अनुशंसा की गई है ताकि मामले की व्यापक स्तर पर जांच हो सके। तो वहीं विभूतिपुर प्रखंड में कई स्कूलों में उन लोगों ने भी शिक्षक के पद पर योगदान दिया है जिन्होंने बीपीएससी की शिक्षक बहाली की परीक्षा पास नहीं की थी और इन लोगों का प्राण नंबर तक जनरेट कर वेतन का भी भुगतान किया जा रहा था, जबकि कई लोगों का थंब जांच भी नहीं कराया गया था। देखिए, बीपीएससी शिक्षक भर्ती मामले में कुछ यहाँ शिकायतें प्राप्त हुई थी कि कुछ इस विद्यालयों में वैसे शिक्षक ड्यूटी कर रहे थे जिनका की नियुक्ति नहीं हुई थी। इस मामले में कुछ स्तरीय जांच का गठन किया गया था। जांच रिपोर्ट आ गई है और उसको हम लोग विभाग को अग्रेतर कार्रवाई हेतु भेज रहे हैं। प्रथम दृष्टया पाया गया है कि कुछ इसमें अनियमितताएं हुई हैं। दोषियों को चिन्हित किया गया है, उनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। और ये हम लोग आश्वस्त करना चाहते हैं कि शिक्षक के क्षेत्र में उच्चतम शिक्षा और जिन लोगों को सही तरीके से नियुक्ति है वही बच्चों को पढ़ाएंगे। हम लोगों के बच्चों का भविष्य हम लोग किसी इस तरह से जो जुड़े बच्चों के भविष्य को खिलवाड़ नहीं करेंगे और कठोरतम कार्रवाई इसमें की जाएगी जिन लोग की वजह से अनियमितता हुई। समस्तीपुर जिले के विभूतिपुर में बीपीएससी से हुए शिक्षक बहाली प्रक्रिया में अनियमितता पाई गई है और ये बात जांच कमेटी ने भी मानी है। एडीएम के नेतृत्व में जिला प्रशासन की जांच कमेटी ने अपनी रिपोर्ट डीएम को सौंप दी है। इसमें बहाली में हुई अनियमितता में शिक्षा विभाग की भूमिका को भी संदिग्ध बताने के साथ ही राज्य स्तरीय कमेटी से जांच कराने की अनुशंसा की गई है ताकि मामले की व्यापक स्तर पर जांच हो सके। तो वहीं विभूतिपुर प्रखंड में कई स्कूलों में उन लोगों ने भी शिक्षक के पद पर योगदान दिया है जिन्होंने बीपीएससी की शिक्षक बहाली की परीक्षा पास नहीं की थी और इन लोगों का प्राण नंबर तक जनरेट कर वेतन का भी भुगतान किया जा रहा था, जबकि कई लोगों का थंब जांच भी नहीं कराया गया था। देखिए, बीपीएससी शिक्षक भर्ती मामले में कुछ यहाँ शिकायतें प्राप्त हुई थी कि कुछ इस विद्यालयों में वैसे शिक्षक ड्यूटी कर रहे थे जिनका की नियुक्ति नहीं हुई थी। इस मामले में कुछ स्तरीय जांच का गठन किया गया था। जांच रिपोर्ट आ गई है और उसको हम लोग विभाग को अग्रेतर कार्रवाई हेतु भेज रहे हैं। प्रथम दृष्टया पाया गया है कि कुछ इसमें अनियमितताएं हुई हैं। दोषियों को चिन्हित किया गया है, उनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। और ये हम लोग आश्वस्त करना चाहते हैं कि शिक्षक के क्षेत्र में उच्चतम शिक्षा और जिन लोगों को सही तरीके से नियुक्ति है वही बच्चों को पढ़ाएंगे। हम लोगों के बच्चों का भविष्य हम लोग किसी इस तरह से जो जुड़े बच्चों के भविष्य को खिलवाड़ नहीं करेंगे और कठोरतम कार्रवाई इसमें की जाएगी जिन लोग की वजह से अनियमितता हुई।